नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो ना सिर्फ आपको बल्कि हम सभी के लिए किसी न किसी रूप में लाभकारी होगी। आज मैं उसी संदर्भ में एक वीडियो बना रहा हूं जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। कई बार आपके इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं घटती है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देती है। ऐसा ही कुछ मैंने भी पिछले कुछ समय में महसूस किया। हमारे नज़दीक में एक हमारे मित्र जिनकी उम्र कोई 45 के आसपास रही होगी, 45 साल के आसपास रही होगी, अचानक सुनने में आया कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। पता चला कि हुआ क्या, तो बताया गया कि हार्ट अटैक। ये वो घटना थी जिसने ना सिर्फ मुझे बल्कि सभी दोस्तों को, सभी उनके रिश्तेदारों को और जिन जिन लोगों ने भी सुना उन सभी को अंदर तक हिला कर रख दिया। एक ऐसी घटना लगभग 2 साल पहले घटी जिसमें एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी, पहले काम कर रही थी, कहीं खेत में जाकर घास काट रही थी। पता चला कि एकदम से सीने में दर्द हुआ, उल्टी करने को मन किया और बैठ गई। जो साथ में कोई एक छोटा बच्चा था उसको बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब हमें घर चलना चाहिए। जो कुछ घास काटी थी उसको वहीं छोड़कर वो घर आ गए। घर खुद पैदल चलकर घर आई। घर आकर हाथ पांव धोने लगी और वहीं पर ख़त्म हो गई। बाद में पता चला कि उन्हें भी हार्ट अटैक ही आया था। बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर मैं गिनने लग जाऊं तो अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं। और ये घटनाएं ना सिर्फ किसी व्यक्ति की, अमुक व्यक्ति की जान लेती है, बल्कि पूरे परिवार को बुरी तरह से तोड़ देती है। इसी संदर्भ में सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो भी लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, अगर उन्हें कहीं भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हासिल हो या जानकारी मिल पाए, तो हो सकता है कि समय रहते वो अपना किसी मेडिकल कंसल्टेंट से संपर्क करें, उनसे मिलें, उनसे स्वास्थ्य की जांच करवाएं। और अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे कुछ लक्षण हैं, दिखते हैं जिससे कि आप इस बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं, तो समय रहते अगर इसका इलाज हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जानें बचाई जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई मेडिकल लाइन से नहीं हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं किसी अन्य प्रकार की कोई चिकित्सा से संबंधित कोई जानकारी रखता हूँ। परंतु जो जानकारी मुझे इधर उधर से मिल पाई है, जो जानकारी मैं कहीं से कुछ एकत्रित कर पाया हूँ, मुझे लगता है कि वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, जिससे ना सिर्फ हम सभी अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ, परंतु हमारे जो नज़दीकी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हम उनको भी अपने साथ साथ सुरक्षित रख पाएँ। मेरा ये भी मानना है कि ये जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं या कुछ ऐसी अन्य बीमारियां हैं जो जैसे शुगर की होगी या ब्लड प्रेशर से संबंधित होगी,
या इवन कि कैंसर हो गया। दोस्तों, ये बीमारियां विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में ना के बराबर थी, परंतु पिछले कुछ समय से ये बीमारियां जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में भी फैलती जा रही है, मुझे लगता है कि इस पे अगर तत्काल काम नहीं किया गया, अगर इस पे एकदम से कुछ किया नहीं गया, तो निस्संदेह ये बढ़ती जाएगी और एक दिन आएगा कि हम इससे बुरी तरह से प्रभावित होंगे। ये हार्ट अटैक जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये वास्तव में है क्या? इसके लिए मैं आपके साथ एक डॉक्टर छाजर, विमल छाजर हैं, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में पहले हार्ट के विशेषज्ञ रहे हैं, कंसल्टेंट रहे हैं। मैं उनका एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको ये बीमारी है क्या, इसके कारण क्या हैं, क्यों बढ़ती जा रही है, एक हार्ट के मरीज़ को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या खान पान में उसके शामिल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से उस वीडियो से मिल जाएगी। परंतु उससे पहले मैं आपको अगर साधारण भाषा में बताऊं, तो हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो हमारे ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में, दिल में नहीं पहुंच पाता, ब्लॉक हो जाती है वो आर्टरीज, वो मैं नाली कहूँ, नस कहूँ उसको, कि वो बंद, ब्लॉक हो जाती है और जिससे हमारा हार्ट जो है काम करना छोड़ देता है। इसके लक्षण, जो हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, इसमें सीने में दर्द या बेचैनी, ये चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी आना, जबड़े, गर्दन या पीठ में दर्द होना, हाथों या कंधों में दर्द या बेचैनी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये कुछ इसके लक्षण हैं हार्ट अटैक के। कई बार हम लोग अगर लापरवाही करते हैं तो हम समझते हैं कि ये जो चेस्ट में दर्द होता है, जो छाती में, हमारे सीने में दर्द होता है, ये गैस्ट्रिक की वजह से भी होता है। परंतु हार्ट अटैक का जो दर्द है वो सीने के बीच में शुरू होता है और ये आपके बाईं ओर जबड़ों या गर्दन में होते हुए आगे आपके बाएं हाथ की तरफ फैलता महसूस होता है, जबकि सामान्य दर्द में ऐसा नहीं होता। अगर किसी को इस प्रकार का कोई लक्षण दिखता है तो वो जितना जल्दी हो सके अपने मेडिकल कंसल्टेंट से, किसी नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करवाएं और डॉक्टर की सलाह लेकर जो भी अगर दवाई देते हैं तो दवाइयाँ लें, अगर किसी प्रकार का परहेज बोलते हैं तो उस तरह का परहेज करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। आगे मैं डॉक्टर छाजर का वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप उस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, इंडिया में हार्ट अटैक जब होती है 95% लोग बहुत लेट पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि पहचान नहीं पाते हैं हार्ट अटैक है। तो मैं आपको बताने वाला हूं जो हार्ट अटैक है इसको कैसे इन एडवांस पहचान जाए या उसी वक्त पहचान जाए जब वो हो रहा होता है। आपको मालूम है हार्ट की बीमारी आज इंडिया का और वर्ल्ड का नंबर 1 बीमारी है और इंडिया में हर 10 सेकेंड में एक आदमी मारा जा रहा है हार्ट अटैक से। तो इसलिए
हर मिनट इम्पॉर्टेंट है और मैं जानता हूँ ये अगर सिम्टम्स आप याद रख लेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा मूवीज़ में कहीं पे भी दिखाते हैं हार्ट अटैक होता है, यहीं पे हाथ लगा देता है। सिर्फ इतना नहीं है, इसमें बहुत सारे और चीज़ें होती है जो आपको मालूम होना चाहिए और मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ होती है। सिर्फ ये पेन नहीं होती है, इसमें प्रेशर भी हो सकती है, टाइटनेस भी हो सकती है। तो ये साइंस आपको एक एक करके समझाना चाहता हूँ। अच्छा, हार्ट अटैक को हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हार्ट का एक हिस्सा मर जाता है, मरने लगता है और वो इसलिए होता है कि उस वक्त 100% ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज पहले 70-80% होता है, फिर वो 100 बन जाती है, पर्दा फटता है उसके ऊपर और संग संग 100 बनती है, क्लॉट आ जाती है और क्लॉट आते ही 100 बन जाती है। तो ये 100 होते ही तकलीफ चालू होती है। क्या क्या तकलीफ हो सकती है? सबसे बड़ा है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, और मोस्ट ऑफ द अटैक्स में बीचों बीच पेन हो सकती है और लेफ्ट साइड में पेन हो सकती है। अच्छा, ये 1-2 मिनट के लिए आती है, फिर चली जाती है, फिर 1-2 मिनट के लिए आती है और इसके संग स्क्वीजिंग और एकदम लग रहा है यहाँ पे कोई दबा रहा है ऐसा फीलिंग होता है, और उसके संग वीक फील होना, लाइट हेडेड मतलब सर एकदम हल्का हो जाना, फेंट हो जाना, ये भी हो सकता है, और पसीना, ठंडा सा पसीना आने लगता है। अच्छा, कोई कोई को पेन जॉ में भी आ सकता है, नेक में भी आ सकता है, बैक में भी आ सकता है और कभी कभी दोनों हाथों में और शोल्डर में भी आ सकता है। अच्छा, इसके संग सांस फूल जाना, सांस नहीं आना, ये भी एक है। और चेस्ट डिस्कम्फर्ट के संग डिस्कम्फर्ट, याद रखिएगा डिस्कम्फर्ट है, नॉट पेन। कभी कभी डिस्कम्फर्ट भी हार्ट अटैक का सिम्टम होता है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए कोई 100% पक्का नहीं हो सकता है। स्पेशली फीमेल्स में, लेडीज़ में ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स बहुत सारे होती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अनयूजुअल फिटिक, लगता है एकदम बॉडी एकदम हल्का, माने पावर ही नहीं है बॉडी में, सांस फूल जाना। अच्छा, वॉमिटिंग हो जाना, वॉमिटिंग या वॉमिटिंग टेंडेंसी हो जाना, सर चकराना और डिस्कम्फर्ट, आपके लग रहा है पेट में भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, और उसके संग नेक में, शोल्डर में, अपर बैक में भी तकलीफ हो सकती है और कभी कभी नींद भी नहीं आती है। तो ये सब सिम्टम्स अगर हो तो आपको हार्ट अटैक की सोचनी चाहिए। और हार्ट अटैक को अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो इमीडिएटली किसी हॉस्पिटल में जाके 2 टेस्ट आप करा सकते हैं। एक है ट्रोपोनिन आई टेस्ट या ट्रोपोनिन टी टेस्ट और एक है ECG। ये दोनों आप करवा लेंगे तो आपको पक्का हो जाएगा ये हार्ट अटैक है या नहीं है। पर याद रखिएगा, हार्ट अटैक के पहले कोई वार्निंग नहीं भी हो सकती है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो हार्ट अटैक है। मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा हार्ट अटैक के कारण क्या है और कैसे आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, पर पहले पहचान तो जाएं। और याद रखिए, हार्ट अटैक के बाद जब पहचान जाए तो जितनी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच के उस अटैक को रोका जा सकता है या वो क्लॉट को गलाया जा सकता है, उसकी कोशिश करना चाहिए। 1 घंटे के अंदर अगर आप ये करते हैं तो आपका हार्ट बच जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हर दिन आपको हम देते हैं, हेल्थ के बारे में भी देते हैं। तो हार्ट के बारे में कोई भी जानकारी आप चाहिए तो हमारे इस चैनल से और हमारे फेसबुक वाले ग्रुप से आप हर चीज़ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया भर में हमारे करीब 120 सेंटर हैं अक्रॉस इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, और वहाँ पे हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग एजुकेट करते हैं, उनको समझाते हैं हार्ट की बीमारी में क्या क्या कारण है, उसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको वापस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो ये डॉक्टर छाजर की वीडियो देखी वो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रही है, और आशा करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और वे सभी भी अपने आप को हार्ट अटैक की बीमारी से सुरक्षित रख पाएँ। मित्रों, मैं अगली वीडियो में डॉक्टर छाजर की ही एक और वीडियो शेयर करूंगा जिसमें एक हार्ट पेशेंट को, दिल के मरीज़, दिल के रोगी को क्या खाना चाहिए और किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, खाने के हमारे शरीर पर और विशेषकर हमारे हार्ट को किस तरह से हमारा खाना प्रभावित करता है, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। कृपया आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें,
लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। और भविष्य में किसी अन्य बीमारी को लेकर भी जो हमारे लोगों को, हमारे क्षेत्र को विशेषकर प्रभावित कर रहे हैं, उस पर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर पाऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।